हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 करेंगे और आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अ डैश इज अ वे ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फ्रॉम अ कलेक्शन वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज नॉट मैटर। आपको बताना है कि ये किसकी डेफिनेशन आ जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द गिवन कलेक्शन, और यहां पे जो भी आइटम्स हम सेलेक्ट करेंगे उनकी ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। सिंपल टर्म्स में यहां पे जो भी हम आइटम्स सेलेक्ट करेंगे वो क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड। यानी कि आप पहले किस आइटम को सेलेक्ट कर रहे हो, बाद में किस आइटम को सेलेक्ट कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउएवर, प्रीवियस क्लास में हमने परमिटेशन के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पे मैंने आपको बताया था जब भी हम परमिटेशन में अरेंजमेंट्स निकालेंगे वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना। और साथ ही साथ अगर हम फॉर्मूला की बात करेंगे, परमिटेशन की फॉर्मूला किसके बराबर होती है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। लाइकवाइज अगर हम कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला की बात करेंगे, ये होती है बराबर एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अभी भी अगर आपको इन दो टॉपिक्स में कोई भी डाउट आ रहा है, डिफरेंस में कोई भी डाउट आ रहा है, वो हम एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। लेट अस से हमारे पास दो आइटम्स है, वन आइटम इज एक्स एंड अदर आइटम इज वाई। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, यानी कि यहां पे हम कितनी परमिटेशंस बना सकते हैं। एक परमिटेशन बन सकती है, एक अरेंजमेंट बन सकती है एक्स वाई, और दूसरी अरेंजमेंट क्या बन सकती है, वाई एक्स। बिकॉज परमिटेशन में ऑर्डरिंग मैटर करती है, यानी कि एक्स वाई को अलग माना जाएगा और वाई एक्स एक टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट माना जाएगा, बिकॉज ऑर्डरिंग यहां पे मैटर करती है। वाइल एज अगर हम इन ही एक्स वाई ऑब्जेक्ट्स पे देखेंगे कि यहां पे हम कितनी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बन सकती है एक्स वाई और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है, वाई एक्स। लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, तो एक्स वाई विल बी कंसिडर्ड सेम एज दैट ऑफ वाई एक्स। वाई बिकॉज यहां पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, तो आपको या तो कॉम्बिनेशन लेना होगा एक्स वाई और या तो आपको लेना पड़ेगा वाई एक्स। दोनों में से आप क्या ले सकते हो, खाली एक ले सकते हो। ठीक है, लेटर से मैंने क्या लिया, लेटर से मैंने एक्स वाई को ले लिया। तो यहां पे कितनी कॉम्बिनेशंस बन रही है, खाली एक कॉम्बिनेशन, वाइल एज यहां पे कितनी परमिटेशंस बन रही है, दो परमिटेशंस। होपफुली थोड़ा थोड़ा करके ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर हम फॉर्मूला के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, परमिटेशन के टाइम पे आप देख रहे होंगे यहां पे ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, दो, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, और आर का भी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा, 2। वाई बिकॉज हम दो दो ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2p2। 2p2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया 0 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे तो 2, 0 फैक्टोरियल होता है बराबर 1 के। तो यहां से आपको पता चल गई कि इस वाले सिनेरियो में हम कितनी परमिटेशंस निकाल सकते हैं, दो परमिटेशंस। एक परमिटेशन बन जाएगी एक्स वाई और दूसरी परमिटेशन क्या बन जाएगी, वाई एक्स। अगर हम कॉम्बिनेशन पे यहां पे देखेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, 2, बिकॉज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और आर का भी वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है, 2, बिकॉज हमें दो दो ऑब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन यहां पे बनानी है। फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन 2c2। 2c2 अगर आप ये निकालोगे किसके बराबर आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दी, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर, 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही। तो कॉम्बिनेशन के केस में यहाँ पे कितनी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, खाली एक कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अब वो कॉम्बिनेशन एक्स वाई हो सकता है और वाई एक्स हो सकता है। ठीक है, होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। एनपीआर इज इक्वल टू, आपको बताना है कि एनपीआर किसके बराबर होता है इनमें से।
सी एन पी आर अगर आप देखोगे किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो परमिटेशन की फॉर्मूला होती है। और कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला किसके बराबर होती है, अगर हम एन सी आर का वैल्यू निकालेंगे वो किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसी के बराबर होता है ना। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कब बराबर आ जाएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या, आर फैक्टोरियल। क्यों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आर फैक्टोरियल तो आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनसीआर को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर फैक्टोरियल, तब जाके ये आपस में क्या होंगे, बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। आपको बताना है कि हम कितनी कमिटीज बना सकते हैं 3 स्टूडेंट्स की फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। लेट ओवर 4 स्टूडेंट्स बी ए बी सी एंड डी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, 4। तो एन का वैल्यू यहां पे आ जाएगा 4 और आर का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 3, बिकॉज हमें खाली 3 स्टूडेंट्स की कमिटीज बनानी है। अब आप ही मुझे बताइए हम यहां पे कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, परम्यूटेशन की या कॉम्बिनेशन की। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक कमिटी बनाऊंगा 3 स्टूडेंट्स की ए बी सी, ये 3 स्टूडेंट्स मैंने ले लिए, और एक और कमिटी में बना रहा हूं हैविंग स्टूडेंट्स लेट अस से बी सी ए। क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये सेम कमिटी नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल ये एक सेम कमिटी मानी जाएगी। वाई? बिकॉज जो 3 स्टूडेंट्स यहां पे आ रहे हैं वही 3 स्टूडेंट्स यहां पे भी आ रहे हैं। हमने सिंपली क्या कर लिया, स्टूडेंट्स की ऑर्डरिंग को चेंज कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो ये एक सिंगल कमिटी मानी जाएगी, तो हमें कॉम्बिनेशन की ही फॉर्मूला को यहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो कर लेते हैं एक बार। कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला क्या है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। वैल्यूज को पुट करो आप, 4c3 विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 ही, इंटू क्या आ रहा है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्मड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स XYZ। हमें 3 प्लेयर्स दिए गए हैं XYZ, इन्हीं 3 प्लेयर्स का इस्तेमाल करके हमें 2 प्लेयर्स के टीम्स बनाने हैं। आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से 2 प्लेयर्स का टीम बना सकते हैं। तो एन का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 3, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स यहां पे आ रहे हैं 3, और आर का वैल्यू क्या आ रहा है 2, बिकॉज हमें खाली 2 प्लेयर्स के टीम्स बनाने हैं। कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करेंगे, 3c2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, which will be equal to 3 into 2 factorial divided by 3 minus 2 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में आपको अभी के लिए करा रहा हूं, जैसे ही हम क्वेश्चंस आगे आगे लेके जाएंगे उतना उतना क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपको बताना है कि हम कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगा कि कॉर्ड होता क्या है। लेट दिस बी अवर सर्कल। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा। लेट दिस बी अवर कॉर्ड ए बी। ये हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड। अब आपको बताना है सर्कल के 21 पॉइंट्स में से हम कितने कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां पे कितने आ रहे हैं, 21। तो एन का वैल्यू आ जाएगा 21 और आर का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 2, बिकॉज हर एक कॉर्ड सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करेगा।
अब हम फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। 21c2 किसके बराबर आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 21 इंटू 20 इंटू क्या आ जाएगा? 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस 2 करेंगे तो 19 साथ में फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा? 2। 19 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 10 हो गया 20। 21 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 210। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से एक टीम बना सकते हैं 3 बॉयज का और 3 गर्ल्स का फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज अगर हम यहां पे देखेंगे टोटल कितने हैं? 5। और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम देखेंगे टोटल कितनी है? 4। और 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगी? 5c3 इंटू 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगी? 4c3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व एक बार। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू 3 फैक्टोरियल। थोड़ी बहुत कैंसिलेशन करेंगे अभी। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 2 हो गया 4। तो यहां से क्या बचा? 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 करेंगे, 4 10 हो गया 40। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। हमें क्या करना है? 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। हमें टोटल में 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। लेकिन जो भी हम 9 बॉल्स सेलेक्ट करेंगे इसमें से हर एक कलर की 3-3 बॉल्स होनी चाहिए, यानी कि 3 बॉल्स होनी चाहिए रेड कलर की, 3 बॉल्स होनी चाहिए व्हाइट कलर की एंड 3 बॉल्स होनी चाहिए ब्लू कलर की। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फिर से 6 रेड बॉल्स में से हमें क्या करना है? 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट करना है, तो कॉम्बिनेशन कितनी बन जाएगी? 6c3 इंटू 5 व्हाइट बॉल्स में से भी हमें क्या करना है? 3 व्हाइट बॉल्स को सेलेक्ट करना है, तो 5c3 इंटू 5 ब्लू बॉल्स में से भी हमें क्या करना है? 3 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, तो 5c3। सॉल्व करेंगे एक बार, क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां पे सेम ही आ जाएगा, मैं एक बार तो भी लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहां से बचेगा 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो वो 6 के बराबर ही आ जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। और सेम यहां पे भी यही आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। 6 6 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे भी 2 1 2, 2 2 हो गया 4, 2 1 2, 2 2 हो गया 4। आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से बचेगा 5 4 हो गया 20 इंटू यहाँ से बचा 5 2 हो गया 10 इंटू यहाँ से भी 10। इसको आप सॉल्व करोगे, 20 इंटू 10 करेंगे 200 इंटू 10 करेंगे तो 2000। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी।
होपफुली आपको अभी चीजें समझ में आ रही होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। हमें कितने कार्ड्स यहां पे दिए गए हैं? 52 कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में से हमें 5-5 कार्ड्स की कॉम्बिनेशंस बनानी है, लेकिन इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशंस बनानी है, हर एक कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है कि यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज या कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में से टोटल कितने एसेस होते हैं? 4 एसेस, और उन्हीं 4 एसेस में से हमें क्या करना है? एग्जैक्टली एक एस को सिलेक्ट करना है। तो कितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती है? 4C1 इनटू टोटल कार्ड्स थे 52, और इन 52 कार्ड्स में से हमने 4 एसेस को ऑलरेडी बाहर निकाला होगा, तो अभी कितने कार्ड्स बचे हुए हैं? 48 कार्ड्स। और इन 48 कार्ड्स में से हमें कितने कार्ड्स को सेलेक्ट करना है? टोटल में तो 5 कार्ड्स को सेलेक्ट करना था, लेकिन एक एस तो हमने ऑलरेडी बाहर निकाला होगा। अब कितने कार्ड्स हमें बाकी सेलेक्ट करने हैं? 4 कार्ड्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा यहां पे, इंटू क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल ही। लाइकवाइज इंटू क्या करेंगे हम यहां पे? 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 फैक्टोरियल, इंटू क्या आ जाएगा? फिर से 4 फैक्टोरियल। एक और स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू क्या आ जाएगा? 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू क्या करेंगे? 44, और साथ में लगाएंगे फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 48 माइनस 4 करेंगे तो 44 फैक्टोरियल, और इंटू क्या रहा है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो वो 24 के बराबर आ जाएगा। अभी कैंसिलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 24 1 जार हो गया 24, 2 जार कितना हो गया? 48। तो यहां से क्या बचा? यहां से बचा खाली 4, इंटू यहां से क्या बचा? 2 इंटू 47 करेंगे, वो आ जाएगा बराबर 94, इंटू यहां से 45 इंटू 46 करेंगे तो ये आता है बराबर 2070। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा 778320। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। In how many ways a student can choose a program of 5 subjects if 9 subjects are available and 2 specific subjects are compulsory for every student? आपको बताना है कि एक स्टूडेंट कितने तरीकों से 5 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता है। टोटल चॉइसेस इसके पास कितनी अवेलेबल है? 9, लेकिन इन 9 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स इसके लिए कंपलसरी है, जो कि इसको लेने ही लेने पड़ेंगे। आपको बताना है कि टोटल कितनी कॉम्बिनेशंस यहां पे बन सकती है। टोटल सब्जेक्ट्स की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, कितने आ रहे हैं? 9, और इसको सिलेक्ट कितने सब्जेक्ट्स करने हैं या चूज कितने सब्जेक्ट्स करने हैं? 5, और कंपलसरी कितने सब्जेक्ट्स हैं? कंपलसरी कितने सब्जेक्ट्स हैं? 2। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इसके पास कोई चॉइस नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट्स इसको लेने ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल सब्जेक्ट्स में से इन 2 सब्जेक्ट्स को माइनस करेंगे, बिकॉज इसमें इसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो बाकी कितने बचे सब्जेक्ट्स? 7। सेम पैटर्न पे, क्योंकि इसको 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो 2 इसको लेने ही लेने पड़ेंगे, तो बाकी कितने बचे यहां पे? 3। ठीक है, तो बाकी बचे हुए 7 सब्जेक्ट्स में से इसके पास चॉइस है, इसको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स क्या करने हैं? सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको बताना है कि यहां पे कितनी कॉम्बिनेशंस बन जाएगी। अब आप कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला में इन वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व एक बार। 7C3 विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 6, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 आपस में हो जाएगा कैंसिल, 7 5 जार कितना हो गया? 35। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। होपफुली यहां तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हाउ मेनी वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। आपको बताना है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद एंड विदाउट मीनिंग। हर एक वर्ड में हमें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को इस्तेमाल करना है। तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि हमें टोटल 5 लेटर्स के वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन जो भी 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे ये हमें लेने पड़ेंगे किस वर्ड से? डॉटर वर्ड से। तो सबसे पहले इस डॉटर वर्ड में आप देखोगे हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स या कितने लेटर्स आ रहे हैं? 8 लेटर्स। इन 8 लेटर्स में से हमें 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमें यहां से 5 लेटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उस पे बाद में हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना पड़ेगा वर्ड्स बनाने के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको परम्यूटेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन दोनों की फॉर्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपरली। डॉटर वर्ड दिया गया है। अगर मैं सबसे पहले देखूंगा इसमें कौन कौन सा वॉवेल आ रहा है। ए इसमें वॉवेल है, यू भी इसमें वॉवेल है और ई भी इसमें वॉवेल है। कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है? डी, जी, एच, टी एंड आर। ठीक है, तो हमें क्या करना है? खाली 2 वॉवेल्स हमें चाहिए होंगे, लेकिन इस वर्ड में टोटल कितने वॉवेल्स आ रहे हैं? 3। तो 3 वॉवेल्स में से मुझे 2 वॉवेल्स को सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगी? 3C2 इनटू 5 कॉन्सोनेंट्स में से मुझे 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहेगी? 5C3। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3 करेंगे तो 2, साथ में फैक्टोरियल आ रहा है, इंटू क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू यहां पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैंसिलेशन करेंगे, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार हो गया 4। तो क्या बचा यहां से? 3 इंटू 5 2 जार हो गया 10, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30। तो इस डॉटर वर्ड में से 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं? 30 तरीके हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना होगा? जो भी वॉवेल्स, जो भी कॉन्सोनेंट्स हमने सेलेक्ट किए होंगे, अब हमें उनके वर्ड्स बनाने हैं विद एंड विदाउट मीनिंग। तो 5 कैरेक्टर्स या 5 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए होंगे, जिनमें से 2 क्या होंगे? वॉवेल्स और 3 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। अब हम यहां पे कोई सा भी वॉवेल, कोई सा भी कॉन्सोनेंट डाल सकते हैं। तो यहां पे 5 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज और 1 पॉसिबिलिटी। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम? 5 लेटर्स के 5 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज यहां पे बन जाएगी। इनटू हम कितने तरीकों से 2 वॉवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? 30 तरीकों से, जो अभी अभी हमने देखा। इनटू मैं इसको क्या करूंगा? 30। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा 30 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है बराबर 120 के। फिर से एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरोज में एज इट इज लिखूंगा। 12 इंटू 3 करेंगे तो 36। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। ये जो आज के सेशन के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं 11th क्लास की। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उस वाले लेक्चर में हम फिर से कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन लेवल इससे भी थोड़ी बहुत एडवांस होगी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।